आपको सामा ने बताया था कि आमिर से ये मेरी बातचीत हुई है? उसने कुछ नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया। जब बताता तो हम जाने तो नहीं देते। वीडियो बना के भेजते हैं, भाई हमारे कान काटते हैं, भाई हमारे हाथ तोड़ते हैं, पैसे दे दो, पैसे दो। 6-6 हज़ार डॉलर मांग रहे थे। या इनको पैसे दे दो $6000, या फिर इस तरह करो कि इनसे कह दो कि हमें मार दें। उनने बच्चियों को भी क्या पता, कम उम्र से बच्चियों को भी क्या पता किधर है तुर्की। जो उन्हें पता होता तो वे ये क्यों इतनी मार क्यों खाते। जो ताजा रोटी खाते गरम, आज वो रेत मिट्टी खा रहे हैं। हमारी जो आवाज़ है इसको हकाम बाला तक पहुँचाए, ताकि जो है वो इदारे मुतहरिक हों, हमारे बच्चों को लेके आएँ और इस तरह के लोगों को मैडम सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता। इसकी मिसाल आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। बसीर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं, थाना लगता है बाटापुर। इस इलाके का एक शहरी जो है वो आज से 12 साल कबल डंकी लगा के तुर्की जाता है और फिर 12 साल बाद तुर्की से उसको डिपोर्ट किया जाता है और वो वापस इस गांव में आता है। जब इस गांव में आता है तो आके अपना घर बनाता है, गाड़ी लेता है और लोगों को अच्छी रेपुटेशन शो करता है। यही नहीं बल्कि इस इलाके के जो गरीब बच्चे थे उन तमाम बच्चों को इकट्ठा करता है और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाता है। मेरे जितना पैसा कमाना चाहते हो तो डंकी लगाओ और बाहर चले जाओ। कुछ दिनों तक इनकी ये सारी बातचीत चलती रहती है, फैमिलीज को बिल्कुल आगाह नहीं किया जाता और फिर एक दिन वो शख्स इन बच्चों को बिना बताए यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। 3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ गए और 3 दिन बाद जब कॉल आती है तो फैमिलीज को बताया जाता है कि हम इस वक्त कराची में हैं लेकिन हमने ईरान जाना है। उसके बाद फैमिली से जो डिमांड्स रखी जाती हैं, जितना पैसा कहा जाता है फैमिलीज भेजती है, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की वीडियोस सामने आती हैं कि वो वीडियोस जो हैं वो सामने स्क्रीन पे चल रही होंगी कि आप देख सकते हैं कि वो लोग जो हैं वो इस वक्त किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इनके घर में जो है इस टाइम कहराम मचा हुआ है, अहले इलाका इकट्ठा है कि हमारे बच्चे गए तो गए कहाँ, अगवा हो गए, बॉर्डर पे गए, कहाँ गए, वालिदैन को कुछ पता नहीं, अंदर की सारी कहानी क्या है। इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हैं, अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, वो फैमिलीज, मुतासिरा फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी तफसीलात जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं 21 साला दिलशाद की बहन और ये बेबस लाचार माँ है जो दुहाइयाँ डाल रही है। जब से आए हैं बस रोई जा रही है, अपीलें कर रही है। बेटे बड़ी मुश्किल से जवान किए जाते हैं। क्या मामला था, क्या कहानी थी, माँ से जानूंगी। माँ जी सबसे पहले तो सब्र रखें, हौसला रखें, दुआ को है हम भी और इंशाल्लाह आपका बेटा जो है वो खैर खैरियत से इधर आएगा, आपके साथ रहेगा। मुझे हिम्मत करें, हौसला करें और हौसले से सारी बात आपने बतानी है, ठीक है? क्या नाम था बेटे का? दिलशाद। दिलशाद। और कितनी एज थी, उम्र कितनी है? 21 साल। 21 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटे 4 बेटियां हैं। ये सबसे बड़ी बेटी मेरी। ये बड़ी बेटी है? हाँ जी, इसकी शादी की, इसकी 2 बच्चियां हैं। अच्छा। हाँ। और दिलशाद जो है वो छोटा था इससे? वो 30 भाइयों में तीसरे नंबर पे। ठीक है। पढ़ा लिखा है दिलशाद? 10 जमात। ठीक है। और क्या काम करता था? बस कुछ नहीं करता, बस अभी तक खेलता ही था, बच्चों के साथ खेलता ही था, कुछ भी नहीं करता। बस 6 महीने गया था काम पे, फिर वो कहता मेरे दिल नहीं करता, वो घर पे बैठा था, कुछ नहीं करता था, घर पे रहता था। ये सारी क्या कहानी बनी, कैसे मामलात यहाँ तक पहुँचे? पता नहीं, हमें तो बाहर खेलने के लिए गए थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे इधर पास ही। अच्छा। उधर गए थे, हमें नहीं पता उधर से कैसे चले गए, कैसे नहीं लेके गया, बल खिला के वो ले गए।
वर्गला के ले गए। हाँ जी, वर्खला के ले गए ना। ठीक है, बेटे तो ने कहते- घर में क्या बताया था आपको? कुछ नहीं बताया। वो दूसरे दिन उसने फ़ोन किया उधर जाके कराची के बॉर्डर से। अच्छा। तो हमने कहा आप कहाँ नो? ना मैं तुर्की जा रहा हूँ डंकी लगा के। किसके साथ? अमर भोबले के साथ। किसके साथ? अमर भोबला। आमिर भोवला। हाँ जी, आमिर भोवला कौन है? हमारे पास में हम इधर गांव में रहता है? हाँ जी, मोहल्लेदार। क्या करता है? वह 10 साल में बाहर से आया है। तुर्की रहता है? हाँ जी, ठीक है। तो 10 साल उसने अपने बाबा आलिशान मकान बनाए ने। उन्हें गाड़ी भी खरीदी है। अच्छा। उन्हें सब कुछ कराया। तो कहते तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, मेरे साथ चलो, अच्छा। तुम्हारे भी घर ऐसे बन जाए। तुम्हारी बहना जवान है, उनकी शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर पर छत पड़ जाएगी। ये बजरी सामने पड़ी हुई, ये मेरी पड़ी है। अच्छा। मैंने अपने घरों पे छत डालनी थी। अब अच्छा। ठीक वे है। सारे जो जमा पूंजी मैंने उसके पीछे लगा दिया। बच्चों से डील किया था उन्होंने 8-8 लाख से। तो जब वहाँ लेके चला गया है, आमिर ने डील की थी 8-8 लाख की हाँ, कि बच्चों से। तुर्की लेके जाऊंगा, डंकी लगा के जाना है। बच्चों से बच्चों ने आके हम जब चले जाएंगे हमारे माँ बाप दे देंगे, हमारे भाई दे देंगे। अच्छा। जब वो यहाँ से चला गया ईरान, अच्छा। उधर से फिर फोन किया। आप लोगों से बच्चों ने जाने से पहले कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा, अच्छा। किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी ये भी नहीं आप पता। लोगों को अपने प्लान के बारे में आगाह भी नहीं किया? नहीं। ठीक है। नहीं, और यहाँ से कब गए हैं? 1 महीना 10 दिन हो गए। आज 1 माह 10 दिन हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है। यहाँ से जब गए हैं तो आप लोगों से उन्होंने पूछा नहीं? जब ये लोग गए हैं तो आप कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री में चले गए हैं? नहीं, फ्री में ले गया। कहता हाँ जी, कहता उधर जाके खर्चा कर ले, पीछे से भेज देंगे, मैं खर्चा उठा लेता हूँ। घर से क्या कह के निकला था? घर से कुछ भी नहीं कह के निकला। घर से बाहर खेलने के लिए घरे आया ही नहीं है। आया ही नहीं है? नहीं, घर पे नहीं आया। कपड़े जूते कुछ नहीं? नहीं, जैसे हालत में ऐसे हालत में लेके चले गए न। फिर आपसे राब्ता कब किया? कराची जाके दूसरे दिन। आप लोग तो परेशान हुए होंगे कि परेशान पता- थे। हम रिश्तेदारों में फोन कर रहे थे, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। बहन के घर ही फोन किया, कहती अम्मी इधर भी नहीं आया। अपनी तरफ से आप हाँ लोगों ने जी। ढूंढा कि कहीं रिश्तेदारों के घर हाँ गए जी, हैं? हाँ जी। हमने समझा किसी यार दोस्त के साथ किसी के घर सोया होगा, सुबह आ जाएगा। सुबह उसकी कॉल आई। फिर हाँ, क्या कहा? मैंने कहा बेटा के भाई ने कहा था भाई तुम किधर हो? नुक मैं कराची की बॉर्डर पे। नुक तुम उससे वहाँ कहाँ लेने क्या लेने गए हो? नुक हमें भोबला लेके गया है, आमर भोबला लेके गया उधर। उन्होंने कहा है नुक क्यों? मैं डंकी लगा के जा रहा हूँ उनके साथ, ये हमें लेके जा रहा है। भाई अपने दिल बदल जाएंगे। अच्छा। हाँ, अपने दिन बदल जाएंगे। नहीं तो बाकी हैं? लोग भी साथ थे आप लोग? वे भी साथ थे सारे। अच्छा। आप लोगों ने एक दूसरे से पूछा होगा कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा? बाद में पता लगा ना हमें। अच्छा। बाद में पता लगा ये इतने बच्चे हैं इसके साथ, 8 बच्चे ने यहाँ के या गांव के 8 बच्चे ने। हाँ, 8 बच्चे बाहर के हैं। अच्छा, कराची जाके उसने आपके बड़े बेटे को कॉल किया? हाँ अपने जी। भाई को? हाँ और जी। फिर आपसे कोई पैसे वगैरह भी मंगवाए हैं? पैसे मंगवाए न के भाई 8-8 लाख रुपए में इसकी डील हुई है। 8-8 लाख रुपए दे देना, हम जब यहाँ ईरान पहुँच जाएं। ये आपको दिलशाद ने कहा है? हाँ जी। अच्छा। अपने भाई को कहा है, मुझे तो उसने बात ही नहीं कराई है। आपकी दिलशाद से बात ही नहीं हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। ओए होए, कहाँ गुजर रहे हो? वैसे एक दफ़ा तो बात हुई, अम्मी टेंशन ना लेना, फिक्र ना करना, मैं आ जाऊँगा, अच्छा। मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा बेटा मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए, अपने घर पे आ जाओ, हमें नहीं चाहिए कमाई। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ का अल्लाह का दिया है, इसमें हम गुजारा कर लेंगे। उसने ऐसा बार खिलाया, वरना मुड़ के देखा ही नहीं है। हैं? फिर कितने दिन दिलशाद से बात होती रही? फिर 1 महीना बाद बात हुई थी ईरान से। फिर ईरान पहुंच गया था? हाँ जी, ईरान पहुँच गए। वहीं घुमा फिरा के, रात को घुमा फिरा के कहते तुम बॉर्डर पास हो गए हो। अच्छा, वही हाँ। कराची में ही? हाँ जी, उन बच्चों को क्या पता, अब वो कौन से कभी वे कौन से गए, उन्होंने क्या पता तुर्की की बॉर्डर कौन सी, ईरान की कौन सी है। वहीं घुमा फिरा के फोन क्या हमें 10 लाख रुपए, यहाँ 8 लाख की डील हुई, वहाँ जाके 10 लाख रुपए मांगे हैं। फिर ज्यादा पैसों की फिर डिमांड- ज़्यादा अच्छा। हैं, फिर आप लोगों ने 8 लाख दिया था? 10 लाख पूरे करके दिए। 10 लाख आपने भिजवा दिया? हाँ जी, अकाउंट में ट्रांसफर सब किए? ने, सब लोगों ने 10 10 लाख? 10 लाख हैं। मैंने छत डालनी थी, मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी करनी थी,
है, मैंने अपना माल डंगर बेच दिया, आपकी मदद करे। मैंने अपनी बहुओं को जेवर बेच दिया अच्छा। है। चले हौसला रखे, हमें ना। अब आखिरी बार दिलशाद से कब बात हुई है? मेरी नहीं हुई, उनकी हुई, भाइयों की बात हुई, मेरी नहीं हुई। दिलशाद की भाइयों से बात हुई है? भाइयों से होते, वॉइस मैसेज भेजते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं, भाई हमारे कान काटते हैं, भाई हमारे हाथ तोड़ दे, पैसे दे दो, पैसे दो, 6-6 हज़ार डॉलर मांग रहे ने। रेत मिट्टी मुंह में जा रही, मुँह पटका हुआ, जंजीरों से जड़े हुए ने। वीडियो भेज रहे हैं? वीडियो भेज रहे हैं। और वीडियो कौन भेज रहा है? वे भेज रहे हैं, अमर भोबला भेज रहा, उनकी बात करवा के इसके मोबाइल में एक ही वीडियो। मेरे ये बड़ा बेटा है मेरा, ये आपका बड़ा बेटा? ये मेरा बड़ा बेटा है। और इनके फोन पे वो वीडियोस और आप लोगों से सारा हाँ जी, राब्ता वगैरह है? मुझे नहीं दिखाई, कहते हमारी माँ जीते जी मर जाएंगी। उनके मुंह में रेत मट्टी जा रहा है। हमें पानी भी नहीं पिला रहे भाई, हमको पानी भी नहीं पिला रहे। हाँ भाई, हमको 10 दिन हो गए खाना नहीं खाया हमने, हम मुँह पड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है कि बेटा वीडियो देख लो, मेरे बेटे के मोबाइल में वीडियो देख लो। मुझे ये बताएं कि पता है इस टाइम दिलशाद किस जगह पे है? लोकेशन का भी नहीं पता? बस इतनी वीडियो बनाते हैं, इतनी इसकी भी नहीं बनाते, इतनी वीडियो बनाते हैं मुँह कि जगह का पता चले या कुछ भी नहीं? नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि इस टाइम वो बच्चे किधर हैं? कहते हैं वे जंजीरों में जड़े हुए हैं, वे पहाड़ों में पड़े हुए, जंजीरों में जड़े हुए हैं। रेत मिट्टी मुँह में जा, जो ताजा रोटी खाते हैं गरम, आज वो रेत मिट्टी खा रहे हैं। हमने इंसाफ चाहिए, अपने बच्चों का इंसाफ। जैसे हम रो रहे थे, उनकी माँ बहनें रोवे, ऐसे उनकी माँ बहनें रोवे आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो परवीन है। इसका तो शोर भी नहीं है। ओहो, बच्चे यतीम है? 3 बच्चे कितने हैं। बच्चे हैं आपके? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। 5 बेटियां। ठीक है। और ये बेटा जो गया है, क्या नाम था इसका? वकास। वकास। वकास की कितनी उम्र है? 20 साल उम्र। 20 साल। और वकार क्या करता था? बस ऐसे ही दिहाड़ी धपे, कोई काम मिल जाए जहाँ कर लेता, हाँ जो मिल जाता, दिहाड़ी मजदूरी ऐसे ही करता था। ठीक हो गया। आपका बेटा भी साथ ही गया था? हाँ, इसके साथ ही गए थे, कराची जाके उसने फ़ोन किया है। नहीं, आपसे बेटे ने कोई इजाज़त मांगी हो, कोई बात की हो कि माँ हमारे हालात नहीं ठीक हैं, मैंने जाना है, या कोई बात? तो हम ना भेजता, इजाज़त मांगता तो हम भेजता ही ना अपना बच्चा को। यतीम बच्चा, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी बेटी है घर पर। जब बेटा यहाँ है वो इतने कोई खाने भी नहीं खाते, ऐसे भाई के लिए फिर रहे हैं भूखे प्यासे। इसकी वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, हम तड़प रहे हैं वीडियो को देख देख कर। हमारी बहुत, मेरी बेटी की हालत है, मेरी बेटी की हालत क्या हुई है। काश की क्या बातचीत हुई थी आमिर से, कुछ पता है आपको? उसने कहा था कि 8 लाख रुपए में तुर्की पहुंचाएगा। मेरी बेटी की उसने तो वहाँ ईरान ले जाके जाली बॉर्डर पार, झूठी बॉर्डर पार करवा के फिर 2 लाख और बढ़ा दिए। अच्छा, पूरे 10 लाख आपने भी दिए? 10 लाख रुपए पूरे कर लिए उसने। किसे के डंगर बेचे, बकरी बच्चे, कोई रिश्तेदारों से, कैसे कैसे मुश्किलों से हमने करे। मेरे बच्चे यतीम है, उसके बाप भी नहीं है सिर पे। रात दिन हम घर में तड़प रहे हैं, बहन भाई रात दिन पढ़ाई कर रही है, मेरे बच्चों का बुरा हाल हुआ घर पर। आपके बेटे से आपकी कब बात हुई थी? कराची में जाके बात करी मैंने, मैं तुर्की जा रहा हूँ। उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद नहीं बात की उसने, कह रहा आखिरी दफा बेटे से कब बात हुई है? आखिरी दफा कराची में बात करी उसने जाके। अच्छा, आपसे बात हुई थी या बेटे से हुई थी? मुझसे भी हुई, मेरे बेटे से भी क्या हुई। कहता बड़े था? ठीक है, हम बिल्कुल अम्मी वहाँ जा रहे हैं, तुर्की ले जाकर जा रहा है हमने आमिर भोबला।
हमें क्या पता हमारे बच्चों के साथ ऐसी मुश्किलातों के गुजरेगा। हमें तो परेशानी से तरस नहीं देखा जा रहा उस बच्चे का। माँ जी आप भी इसी गाँव की है। रोए ना, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आपके बेटे सही सलामत आप तक पहुँचेंगे। हिम्मत नहीं है, भूख तड़प रहे हैं। जब बच्चों की हालत देखते हैं फिर हिम्मत तो नहीं होती माओं की। तुझे पता है कैसे पालते हैं, कैसी पालती है माँ है। बहुत गांव का था, हमसाया था, गांव का था, हमसाया था। आए थे, मकान बनाए अच्छे, गाड़ी ली है, उसने कैरी डब्बा वगैरह खरीदा, अपनी शादी की है। तो बच्चे से कहता है कैसे क्या क्या मसला बनाया, जब शादी की है उनके साथ क्या क्या मसला बनाया, क्या 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 कुछ हमें नहीं पता कुछ भी। ऐसे ही ले गया बस। आपके बेटे का क्या नाम है? उसामा। उसामा। उसामा की कितनी उम्र है? उसामा की 20 साल उम्र है। वो भी 20 साल का है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। उसामा छोटा था बड़ा था? छोटा है, एक उससे छोटा है, उससे बड़ा है। उसामा 4था नंबर का बेटे है उनसे। अच्छा, और बेटा पढ़ा लिखा था? हाँ 10 जमात पढ़ा था। अच्छा, काम करता था कोई जॉब? नहीं, घर में माल को पट्टा पाता था। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको उसामा ने बताया था कि आमिर से ये मेरी बातचीत हुई है? उसने कुछ नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया। जब बताता तो हम जाने तो नहीं देते, अगर हम उसको जाने देता। उस डंगरन को चारा डालता था, जो उससे छोटा है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। अच्छा, तो वो कहता था मेरे बस की मजदूरी करनी नहीं है, मैंने बस माल को पट्टा ही पाने ने। घर में रहता था बस। उसामा ने आपसे कब राब्ता किया था? उसामा ने हमसे तो जब बात हुई, जब आधे रास्ते पहुंच गए, कराची से भी आगे निकल गए जब, तो अपने भाई से उनने बात की, मुझसे नहीं की। जब घर से निकला उसामा, कोई आपसे कोई चीज़, कोई पैसे, कोई कपड़े कुछ लेके गया? नहीं, हमारी ननद फौत हुई थी इधर। अच्छा, ठीक है। तो हम तो उसमें लगे थे, हमें नहीं पता। अच्छा, आप अपनी परेशानी? हाँ, हम अपनी उसामा परेशानी पीछे से चला गया? पीछे से चला गया उसामा। अच्छा, ठीक है। उसामा फिर पीछे आपको कॉल की? दूसरे तीसरे दिन हमने तो यही समझा था फोतगी हो गई, इधर ही होना है। हाँ, अच्छा, संभाला ही नहीं? हाँ संभाला ही नहीं है। जब बात की है तो बच्चों ने बताया, भाई का फ़ोन आया, बेटी ने बताया भाई का फ़ोन आया, उसके साथ बोबला आमिर के साथ जा रहा है। मैंने उससे बोला क्यों जा रहा है? कह रहा मुझे मेरे बस की इधर काम नहीं है, तेरे माल को पट्टे पाने की मेरे बस की नहीं है, मैं उधर उसके साथ जा रहा हूँ, उधर बहुत दौलत है, बहुत अमीर। ख्वाब इतने दिखाए थे? हाँ, मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। बच्चे थे? हाँ। ख्वाब भी ऐसे दिखाए? हुजूम हज करवाऊँगा आपको, उम्रे करवाऊँगा आपको। रास्ता में जाके ये बात हमसे कह रहा, माँ कोई बात नहीं है, अच्छा, कोई मसला नहीं है, आप ठीक ठाक रहें, परेशान ना होना। फिर आपने क्या कहा, वापस आ जाओ या पैसे भेजते हैं? उसने कहा पैसे, मैंने उससे बोला वापस आ जाओ। उसने कही माँ कोई बात नहीं है, पैसे अपनी बहू का जेवर बेचा था, अच्छा, फिर उसके लिए पैसे दिए हैं। अच्छा। बे- आपने 8 कितने भेजे थे? मैंने 10.5 लाख रुपए भेजे हैं। 10.5 लाख? जी, सबने 10.5 लाख सबने इतने पैसे भेजे। अच्छा, फिर आप लोगों ने आपस में जब सबके पता चल गया कि हमारे बेटे जो हैं वो इस टाइम कराची बैठे हैं और फैमिली से उन्होंने राब्ता भी कर लिए, फिर आप लोग इकट्ठे हुए होंगे? हाँ जी। कितने में डील हुई है? हाँ। बेटियों से पूछिए। अच्छा, बेटे ने बताइए 8 लाख रुपए में डील हुई है। अच्छा, जब आगे ले जाके उसने कहा कि मैंने तुर्की की बॉर्डर क्लास करा दी इन लोगों को, अच्छा, तो फिर उसने बोला कि आगे सख्ती बहुत है, मैं 10 लाख रुपए दोगे, पूरा 10 लाख कर दो तो मैं इन्हें आराम से ले जाऊंगा निकाल के, कोई इन पे कोई परेशानी नहीं आएगी इन लोगों को। आमिर की फैमिली कहाँ पे रहती है? इधर ही रहती है हमारे साथ ही। इधर ही रहती है? हाँ जी। रिश्तेदार वो किसका है? आप में से किसी का रिश्तेदार है? नहीं, हमसाया है हमारा सबका। हमसाया है? हाँ जी। ये कैसे लोग थे, पहले जानते थे? क्योंकि गांव में तो मोस्टली लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दुख में, सुख में, खुशियों में शामिल होते हैं ना। तो इन लोगों के घर आना जाना था? हाँ, आना जाना था, आते जाते हैं। इनके घर तो 24 घंटे रहती हैं उनकी, उसकी चाचे की, बाबे की, सब अच्छा, आती जाती हैं। हर चीज़ लेते, लेन देन जैसे गांवों में रहता है, देहात में लेना देना करते होते हैं। हाँ। लोग ऐसे करते हैं सब। आपकी आपके बेटे से आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी? मेरी बात
हुई नहीं बात? बेटे को देखा है? हाँ, कब? जब देखा, जब उन्हें ये बोला था कि हमने तुर्की की बॉर्डर क्लास करवा दी, जब वीडियो कॉल भेजी थी उसने, वो दिखी थी। अच्छा, ये भी नहीं पता कि बेटा कहाँ पे है, वाकई तुर्की के बॉर्डर पे है या कहीं और है, ये भी नहीं पता? हमने कभी इधर लाहौर भी नहीं शहूर से देखा, हमें क्या पता किधर किधर नहीं। गांव में रहने वाले, गांव में अपने काम कर लिया, खाना बनाया, हमने क्या पता, लाहौर का भी पता नहीं, हमने तुर्की का क्या पता कि तुर्की किधर है। उनने बच्चियों को भी क्या पता, कम उम्र से बच्चियों को भी क्या पता किधर है तुर्की। जो उन्हें पता होता तो वे ये क्यों इतनी मार क्यों खाते। जुल्म हमारे बच्चियों के साथ करा, जो और बच्चे हैं वे मैं पूजे उसके साथ हैं, हमारे बच्चे उसने बेच दिए हैं। अब उनसे बोल रहा इतने डॉलर दो, इतने डॉलर दो, गरीब आदमी किधर से दें, किधर से जाके दें गरीब आदमी। आ गई, हमने तो अपना जेवर भी बेच दिया, सब कुछ दे दिया। आप पहले तो सारा कुछ बेच के नहीं, 10 लाख रुपये गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी रकम है। जिसके 10 साल में भी 10 लाख नहीं होते उनको तो बहुत ज़्यादा रकम है। अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और शॉर्ट ब्रेक के बाद कुछ और यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ अहले इलाका से जानेंगे कि आमिर बेसिकली कौन था, कहाँ से आया, कब आया, क्या बातचीत हुई इनके दरमियान। क्योंकि ये वो सीधी सादी माएँ हैं जो कभी अपने घरों से निकली नहीं हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बेटों को पाला कि बेटे बड़े होंगे तो इनका सहारा बनेंगे। लेकिन आज ये बेचारी बेबस हैं, लाचार माएँ, बस रोई जा रही हैं, दुआइयाँ डाल रही हैं, दुआएँ मांग रही हैं, कुछ नहीं चाहिए, बेटे वापस आ जाएं। मेरे साथ इस वक्त वो भाई मौजूद हैं जिनके फ़ोन पर बाकायदा तौर पे वीडियोस भेजी जाती हैं, पैसों की डिमांड की जाती है। क्या तफसीलात हैं इनके पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद हैं। एजाज, सज्जाद, ठीक है। सज्जाद, आपके भाई का क्या नाम था? दिलशाद नाम है उसका। दिलशाद। अच्छा, मुझे ना डिटेल में बताएं कि कितने दिन बाद आप लोगों से रब्ता हुआ, रब्ता किसने किया, क्या कहा? जब यहाँ से गए ना उसके दो दिन बाद हमें कॉल आई है, कह रहे हैं कि भाई हम ना, मैंने कहा कहाँ हो आप, 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे। वो बेसिकली करता है लिफ्टों का काम, वो आउट ऑफ सिटी जाता है, वहाँ पे मतलब कि 15-15 दिन बाद आता है, काम करता है। तो हमें ये था कि वो काम पे गया हुआ है दिलशाद। तो उसकी जब कॉल आई है वो बोल रहा है कि हम कराची पोर्ट, वहाँ कराची बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहा खैरियत, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा कि हम आमिर भोबला के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन? उसने बताया कि फ़लाँ 8 बंदे। आमिर भोबला, हाँ जी, ठीक है। उसने बताया कि हम फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, मतलब कि उसने 8 बंदे यहाँ से अपने गांव से गिनवाए। मैंने गांव में कॉल की, सबको बताया। मैंने कहा इस तरह से जा रहे हैं सब, सारे परेशान हो गए, सब ने कॉल की। तो आगे से उसने कहा कि हमने उन्हें बोला कि आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब कोई बात नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब उन्हें भी समझाया तो उसने आगे से कहा नहीं भाई, हम जा रहे हैं, अब हम क्रॉस कर गए हैं। तो आगे से उनका नंबर बंद हो गया। बाद में दोबारा हमारा रब्ता हुआ जब वो तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुँचे तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह जा रहे हो, उनके साथ क्या डील हुई है, क्या मतलब किस तरह? उसने बोला कि सबसे पहले इनकी डील हुई थी 5.5 लाख में, ठीक है। बाद में जब ये तेहरान पहुँच गए तो उसने कहा जी 8 लाख रुपये। उसने कहा जी अब 2-2 लाख रुपए हमें भेजो ताकि मैं इनकी कन्वेंस वगैरह का इंतज़ाम करूं, इनकी रिहाइश वगैरह का। हमने कहा यार अगर कोई लेके भी जाता है तो इस तरह नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप क्यों लेके गए हो इनको यहाँ से, ठीक है। चलो ले गए हो, अब इनका मतलब कि अब हम कहाँ से दें, इतने अर्जेंट जो उनसे हम क्या। अब बड़ी मुश्किल से हमने उनको 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। 2 लाख दिए तो उसके बाद ना उसने कहा ठीक है, सबसे 2-2 लाख ले लिए। बाद में फिर कॉल बंद है। फिर तकरीबन 2 से 3 दिन बाद कॉल आती है कि अच्छा, ये कॉल सिर्फ आपको आती थी या बाकी फैमिलीज के घर में भी जाती? को भी आती थी, मतलब सबको बताते हैं। वो खुद नहीं करता था, बच्चों को कहता, बच्चों को उस टाइम नेट ऑन करवाता था जिस टाइम उन्होंने पैसे मंगवाने होते। कल का बच्चा जो है वो फैमिली को कॉल करता था, रिक्वायरमेंट बताता था और पैसे मंगवा लेता था। मंगवा के कॉल बंद, नेट बंद, फिर वो इंतज़ार करता था फ़लाँ टाइम तक पैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो उसने बताया कि अब हम तुर्की बॉर्डर पे चले गए, ठीक है।
तो अब यहाँ से अब उसने एक ग्रुप को आगे भेज दिया हुआ था, जिसमें मतलब कि कोई 10-12 बंदे थे, 10 बंदे थे, एक ग्रुप पीछे था। हमने उससे कहा कि देखो अगर आपने भेज दिया ना तो आप इन बच्चों को इधर ही रहने दो, इनको ना भेजो। जो आपने भेज दिया ना, जिनको तुर्की बॉर्डर क्रॉस करा दिया है, ठीक है, आप उनको पहले आगे पहुँचाओ जहाँ पर आपने पहुँचाना है, ठीक है। हमने उसको बड़ा समझाया, हमारे बच्चों को ना लेके जाओ, आगे ना लेके जाओ, ठीक है। उसने क्या किया जी, हम सुबह उठे तो उसका मैसेज आया मुझे कि भाई मुबारक हो, आपके बच्चे तुर्की पहुंच गए। मैंने सबको, मैं उठाऊँ जल्दी, मैं नमाज़ के लिए उठा था तकरीबन 4 बजे, मैंने सबको बताया जिन जो बच्चे, मैंने कहा इस तरह से उसका मैसेज आया। बाकी फैमिलीज को भी बता दिया उन्हें? बताया था, हाँ जी। और कहने लगा कि अब मैं सो रहा हूँ, आपके बच्चे ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, आपके बच्चे तुर्की पहुँच गए हैं और आप पैसों का इंतज़ाम करो। और पैसे कितने करने हैं आपने? अब जो 2 लाख पहले दे दिए हैं, उसके अलावा 8 लाख रुपए आप लोगों ने साफ़ी देना है मुझे। उसके मैसेज अभी भी मेरे पास हैं। भाई 8 लाख से 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं बच्चों को यहीं पे छोड़ जाऊंगा, चाहे कोई मारे चाहे कोई पकड़े, ये उसका। तो फिर उसने कहा कि डॉलर में जमा करवाने हैं। अब हम कहाँ से, हमें पता ही नहीं डॉलर का। कहते हैं आप इतने बच्चे नहीं हो, आपको डॉलर्स का नहीं पता कि किस तरह जमा होंगे। तो मैंने उससे कहा कि भाई हमें वाकई नहीं पता। उसने फिर हमें 2 अकाउंट दिए, एक नुमान हैदर के नाम से UBL का अकाउंट था और दूसरा एहसन अली ख़ान के नाम से UBL का अकाउंट था, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास उसने जब एकदम से इतने पैसे बढ़ाए ना, हम बहुत परेशान हो गए। हमने लेंटर के लिए पैसे जमा किए हुए थे, ठीक है। दूसरे भाई ने, उसके पास भैंस थी और एक छोटा उसका बच्चा था, वो सेल किया। एक के पास 5 बकरियाँ ही थी, बहनों के नाम से छोड़ी हुई थी कि चलो ये मेरी बहनों के काम आ जाएंगी। जो कुल जमा पूंजी थी घर में, जो कुल असासा था, वो सबने बेचा और पैसे दे दिए और सारी फैमिलीज ने पैसे दे दिए। मैंने अपने लेंटर के पैसों के अलावा मेरे पास बच्चों के लिए एक भैंस थी, मैंने वो भी सेल की कि सिर्फ मेरा भाई की जान खतरे में ना हो। अच्छा, जिस दिन हमने पैसे दिए, ये 1 जुलाई की बात है, जिस दिन बैंक बंद थे 1 जुलाई को, उसने हमें इतना टॉर्चर किया, इतना मतलब कि डिप्रेशन में लिया कि अब भी पैसे जमा कराओ। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, हमें पता ही नहीं, बैंक तो बंद है, कहाँ से करवाएं, किसके अकाउंट से करवाएं। मैंने कज़नों को कॉल की, यार वो बच्चों को मारेगा, आपकी मेहरबानी। फिर किसी दूर गए भाई हैं हमारे, इन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया, यार अकाउंट में इतने पैसे करो ताकि हम उसको सेंड कर दें, और कैश हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें तो कमेटियाँ डाली हुई थी, जो पैसे हमारे पास थे हमारे अकाउंट में तो नहीं थे। फिर किसी भाई ने पैसे दिए हैं, उसने सेंड किया, हमने उसको अगले दिन उसको पैसे दे दिए हैं। इस तरह से हमने पैसे दिए, उसके बाद हमारा राब्ता ख़त्म हो गया है। अच्छा, उसके 4 दिन बाद ना, अब बच्चों से राब्ता ख़त्म हो, एक बच्चे की कॉल आती है कि भाई हम तुर्की में, सॉरी ईरान में हैं, ठीक है, और वो हमें सड़क पे फेंक गया है, और जिनमें से हमारे 3 भाई गायब हैं। हाँ जी, उसने कहा हम 10 बंदे हैं, 3 गायब हैं, हमारे जो अंदर वाले हैं, अपने जो जानने वाले थे। हम बहुत परेशान। हमने उसको उसका नंबर दिया कि उसको कॉल की, अब वो सो रहा है, वो उठाए 1 बजे, यहाँ 1 बजे हमने उसको कॉल की कि यार बच्चे कहाँ हैं, आप कहाँ हो, बच्चे कहाँ हैं? कहते हैं वो तुर्की पहुँच गए, इस्तांबुल पहुँच गए। हमने कहा यार आप पागल हो, वो ईरान में घूम रहे हैं और गाड़ी वाले उनको वहाँ पे फेंक गए। वो वीडियो भी आई है जो गाड़ी वाले फेंक के गए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो वीडियो भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। और अब हमने कहा चलो उसने उनको कवर किया, उनको अपने पास बुलाया, उनके सारे मोबाइल छीन लिए थे। अच्छा, सबके मोबाइल छीन। यही मेरा सवाल आपसे है कि ये लोग जब यहाँ से गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन थे ना, तो सबने अपने अपने फ़ोन से आपसे रब्ता किसी ने नहीं किया? अपने अपने फ़ोन से ही किया था। अपने अपने फ़ोन से किया था जब कराची गए थे? जी। इन लोगों के साथ आपका रब्ता कब ख़त्म हुआ था? ये जब हमने पैसे जमा करवा दिए 8 लाख रुपए, एंड की जो पेमेंट थी, जो पहले जब 2 लाख दिया तब तक रब्ता बहाल रहा है? हाँ जी, जब 8 लाख दिया तब तक भी बहाल। जब 8 लाख दे दिए हमने, उसके बाद हमारा रब्ता ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारा रब्ता तभी हुआ जब इन बच्चों ने कॉल किया। अब हम परेशान हैं, इस घर में वाईफाई लगा हुआ है, इसकी वजह से हम बाहर सड़क पे बैठे रहें, दिन को बैठे रहें कि लाइट चली जाए, वाईफाई ऑन रहता है। फिर हम रात को भी बैठे, सारी रात बैठे रहें, दिन को बैठे रहें। दिन को तकरीबन 10 बजे हमें एक पिक्चर आती है, उसमें हमारे भाई जकड़े हुए हैं जो जंजीरों में, और वो ज़मीन के बोस उनके मुँह जो उनसे ज़मीन को लगे हुए थे और धूल मट्टी से। और वो जब वो वीडियो मेरे पास आई है तो मेरे हाथ से यूँ मोबाइल गिरा। दूसरे मेरे पास जो भाई थे, मैं इस तरह गिर गया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल उनको दिखा दूं। और सबको वीडियोस वही आई हैं? वो एक ही पिक्चर आई थी मुझे, मैंने ही वो एक ही नंबर, और हाँ जी, वकास के नंबर से आई थी, जो वकास इनके साथ है, वकास विकी। अच्छा।
उसके ना वो और आपके साथ गया था ना? हाँ जी, बिल्कुल, वकास। वकास की वालदा जी। से भी बात हुई थी जी। मेरी, ठीक है। और वो वकास के नंबर से वीडियो हाँ जी। आई है और उसके बाद उन्होंने और किसी फैमिली मेंबर को वीडियो नहीं भेजी, आपने ही सबको दिखाई है? पहले मुझे भेजिए, फिर सबको भेजना शुरू कर दी, जिस जिसका उन्होंने नंबर बताया है बच्चों ने। अच्छा। वो आगे उन्होंने कहा है भाई ये हमें मार देंगे, भाई हमको मार दिया, हमें चाकुओं से काट दिया, हमें माफ़ कर दो, आप हमें माफ़ कर दो, या इनको पैसे दे दो $6000, या फिर इस तरह करो कि इनसे कह दो कि हमें मार दें। मतलब कि मेरा भाई मुझसे ये कह रहा है कि भाई आप इनसे कह दो इनको मार दो। मतलब कि इतना चीर देने वाले अल्फाज। आप लोग इस टाइम किस करब से गुजर रहे हैं? हमें पता है, हमें 8 दिन हो गए हम सोए नहीं हैं, हमें हमारे भाई के साल में हमें कोई नहीं पता। परसों तक हमारा राब्ता है उनसे, परसों के बाद उनसे राब्ता नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ है, किस साल में। जो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी उसमें वो बस इस तरह से झूल रहे थे कि बस आखिरी सांसें। हमें नहीं पता वो किस हाल में। आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी? जब उन्होंने पैसे मंगवाए थे, 8 लाख रुपए मंगवाए उसके बाद बात नहीं हुई? थे, उसके बाद यही आया था भाई। भाई को देखा था लास्ट टाइम वीडियो कॉल पे देखा है? उन्होंने वीडियो भेजी थी। अच्छा। हाँ जी, वो आप लोगों से बात नहीं करवाई? बात नहीं, उन्होंने वीडियो भेजी थी कि इस तरह ओके करो कि हम तुर्की पहुंच गए हैं, बस ये उसकी वीडियो आई थी। और आप उसके लोगों को ये भी अभी पता नहीं है कि तुर्की है या पाकिस्तान में है या कहीं और है? नहीं पता, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस टाइम कहाँ? पता ही नहीं है हमें तो। एक्शन लिया आप लोगों ने, FIR करवाई है? लीगल एक्शन इस वजह से नहीं लिया, जो आमिर बोबला है हमने उनसे कहा, उसके घर गए हैं, उसका घर जाके हाथ जोड़े, पाँव पकड़े उसके वालिद के कि आपकी मेहरबानी अपने बच्चे को समझाओ, हमारे बच्चों को जो सा है वो लेके आए, उनको जहाँ भी है उनको लेके आए। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा करते हैं। फिर हमने उससे भी कहा, उसने आगे से हमें धमकी लगाई, अगर आप लोगों ने कोई शोर शराबा डाला, कुछ किया तो मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर दूंगा, फिर आप रब्ता कर लेना, जिससे हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। आमिर इस टाइम कहाँ पे है, क्या बताता है कहाँ पे? वो तेहरान में बकौल उसके। हाँ जी, वो और तेहरान। उसने क्या कहा था कि लास्ट टाइम आपके बच्चे कहाँ पे हैं? उसने ये कहा था कि तुर्की बॉर्डर क्रॉस के इस्तांबुल जा रहे हैं, क्रॉस कर लिया है, तबरेज़ में बैठे हैं, तबरेज़ में बैठ के आगे इस्तांबुल जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, उनको डिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा डिपोर्ट करते हैं तो कोई बॉर्डर तो आती है ना, कोई मतलब कि बाढ़ तो लगी होती है ना। अब इस तरह तो नहीं कि गाड़ी में बैठे, गाड़ी वहाँ पे फेंक गई है, ना कोई बॉर्डर आया ना कोई इस तरह आया, तो इस तरह तो नहीं ना डिपोर्ट करते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अब तरीका? आप पिछले 4 दिन से जो है वो इंतज़ार में हैं, 1 हफ्ता, एक एक पल जो है, एक एक घड़ी आपके लिए तो सदियों की तरह गुजर रही होगी ना, अजियतनाक। माओं की हालत मैंने देखी है, आपकी बहन जो है वो गश खा के गिर पड़ती है, बात ही नहीं हो रही। आप ये अंदाज़ा लगा लें, अभी हमने इनको एक वीडियो भी नहीं दिखाई, जो अभी अगर हम इनको दिखा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस दुनिया में रहेंगे। ये सादे लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। वो आया है, उसने आके यहाँ पे अपने शशके दिखाए हैं, बच्चों को अपनी तस्वीरें दिखाई है, वहाँ के शशके दिखाए हैं, उनको होटलों पे लेके गया, खाना खिलाया, उनका ब्रेन वॉश किया इस तरह से कि उनका बस एक इस तरह बस यही माइंड रह गया था कि भाई हम जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और टोटल कितने लड़कों को यहाँ से लेके गया है? यहाँ से 8 लड़कों को लेके गया है, 8। बाकी पता नहीं कहाँ से हैं वो। अब आप लोगों के 4 बच्चे हैं? हाँ जी, 4 बच्चे 4 हैं, 4 बेटे, वकास, दिलशाद और उसामा, चौथा जो उनसा है वो पता नहीं कौन है, लेकिन वो वीडियो में 4 बंदे हैं। ठीक है, 4 बंदे हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को ले गए, आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो लोग पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे? पास हैं, वो रब्ता करते हैं, उनका मोबाइल छीन लिया हुआ है, वो उसके पास है। हमने उससे कहा है कि यार जो आपके पास हैं इनको तो वापस भेजो, कहते हैं जी हालात ख़राब हैं, नहीं भेज सकता। हमें उनका भी खदशा है कि वो भी उनको भी बेच देगा, जिस तरह उनको बेचा है इसने, इसी तरह उनको भी बेच देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके भाइयों को, बेटों को बेच दिया गया? हाँ जी, बेचा उसने। जो गुंडे हैं उधर, चोर हैं, उनको बेच दिया। पेमेंट यहाँ से हमसे निकलवा के अब वो डिमांड करें $6000 की, जिसका हमें पता भी नहीं है जो डॉलर है क्या डॉलर है, कितने का है, क्या है। वो भाई आए, उसने बताया भाई $1 इतने का है, 300 का है। वो बन रहा है, वो कन्वर्ट किए, वो पता लगा कि 18 लाख रुपए।
अब एक बंदे से 18 लाख, पर फैमिली 18 लाख की अपनी एक, कह रही हाँ जी, एक बच्चे का 18 लाख रुपए का उन्होंने किया है। है कि अच्छा 18 लाख देंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो घर पहुंचाएंगे, अब ये उसके, कहा उन्होंने? हाँ जी, ये घर भी नहीं पहुंचेंगे। 18 लाख दो, हम इनको छोड़ देंगे, पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे। क्या कोई मतलब इस तरह है बीच में है नहीं कि जो ये कह सके कि भाई हाँ जी हम इसको ये इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि 18 लाख इनको दो, हम इनको छोड़ देंगे। 18 लाख दे कहाँ से हम? हमारे पास ये 2-2 4-4 कनाल ज़मीन है, फिर यही सेल करनी पड़ेगी और ये भी ज़्यादा हो जाएगी, 6-7 लाख की सेल हो जाएगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे अहले इलाका से कि आमिर बेसिकली कौन है, इसकी फैमिली कहाँ पे रहती है और इन लोगों के साथ जो मामलात बने कहाँ तक कहानी पहुँची, कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने की या नहीं, सारी तफसीलात ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। इन बच्चों के कज़न और अहले इलाका जो है वो इस टाइम आप देख सकते हैं कि सरापा एहतजाज हैं। उनको कोई पता नहीं कि उनके बच्चे जो है वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। जिनको एक वीडियो दिखा दी गई हो और जिसमें उनको इस कदर अजियत दी जा रही है कि माओ को तो वो वीडियो दिखाई नहीं गई है कि माओ के दिल फट जाएंगे, बहनें बेहोश पड़ी हैं। ये लोग अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हमें बताएं तो सही हमारे बेटे कहाँ पे हैं। मज़ीद जानेंगे कि ये शख्स कौन था, किधर से आया, कितने दिन यहाँ पे रहा, पहले इनसे कोई ताल्लुकात थे, क्या इसने बच्चों को सब्ज़ बाग दिखाया और कैसे, ये नो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आप इनके कज़न हैं? जी, ये मेरे मामूज़ाद हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट कज़न हो गए आप। अच्छा मुझे बताएं बेसिकली ये शख्स कौन था, कहाँ से आया और कैसे ये सब कुछ हो गया? मैडम ये इसी गांव का बच्चा है, ठीक है, मतलब हम सेम एज है, ठीक है, बचपन हम आते रहे, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे हम आते रहे, हमारे साथ खेलता रहा है, इसी गांव का बच्चा है। आज से कोई 8 साल 9 साल पहले ये डंकी लगा के तुर्की यूनान गया था वहाँ, ठीक है, 3 माह पहले ये डिपोर्ट हो गया है वहाँ से, ठीक है, और ये 8 साल बाद आया है? 8 या 9 साल जो भी एक है। और जब ये गया था डंकी लगा के गया था, इलीगल गया था, ये जो है डिपोर्ट होके आया, ठीक है, 3 माह पहले। फिर ये इधर आया, इसने आगे इधर जो है वो घर बनाया और इसकी शादी वगैरह हुई है, ठीक है, तकरीबन 2 माह पहले। तो उस दौरान जो है वो हमें फिर अभी ज़ाहिर बातें सारी बातें खुली हैं, इसने इधर आके फिर बच्चों को जो है वो हमारे बच्चों को जो है उनका ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट की है। और ज़ाहिर बात है सारे बच्चे उसको जानते थे, उनके साथ जो है वो उससे छोटे थे लेकिन सब उसको जानते थे, उसकी फैमिली को जानते हैं। ये कह लें कि एक ख़ानदान है, ये सारा जो है वो एक ही ख़ानदान है, ठीक है ना। ये कोई अजनबी बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कोई कहीं से आ गया कि यहाँ पे किराए पे रह रहा है, कोई इस तरह का नहीं है। मतलब ये यहीं पे हैं, यहीं पे पला बड़ा है, यहीं से फिर डंकी लगा के गया, 8 साल बाद वापस आया, लोगों को अच्छी रेपुटेशन दिखाई, बच्चों को सब्ज बाग दिखाया और ले उड़ा। जी टीनेजर्स हैं, ठीक है, बच्चे, उसमें एक बच्चा 12 साल का भी एक बच्चा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी तक आईडी कार्ड भी नहीं है मैडम, तो ये डंकी वाले जो हैं इनको ज़रूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की, जो है कम उम्र बच्चों को उसने टारगेट बनाया है। मैं- आप में से या उनकी फैमिली से मैंने बात की है तो उनकी फैमिलीज ने बताया है कि उन्होंने हमें घर में बताया ही नहीं, ऐसा ही है? मैडम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हमारे बच्चों ने हमें यहाँ पे नहीं बताया, जब कोई कराची चला गया, कोयटा चला गया तो उन्होंने बताया जी हम आ गए, ठीक है। तो देन वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो फिर हमने बच्चों को कहा कि वापस आ जाओ, नहीं, ठीक है। तो फिर मजबूरी बन गई, ठीक है, कि यार अब उसके हाथ में, हमें नहीं पता कि बच्चे झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं, वो कराची में है, कोयटा है, ईरान है, ठीक है। तो वो फिर हमें जो उसकी कंडीशंस थी वो मानना पड़ी, जो पैसे फिर सारे मामलात भाई ने आपको बताएं वो हमने उनको पे किए हैं, वो जो है ना। यहाँ से कैसे निकले हैं, किस टाइम निकले हैं, किस चीज़ पे गए हैं? मैडम ये हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी ने देखा भी नहीं है इनको? मैडम वो इसी तरह है ना, कोई यहाँ से कोई दो का ग्रुप बन के निकल गया होगा, ठीक है ना, यहाँ से इकट्ठे नहीं गए, वो यहाँ से पता कि दिन टाइम लेके गया है, रात को यहाँ से वो प्लानिंग से ही इस तरह से गए हैं कि 2 को साथ ले गया, 2 को कहा कि यार तुम लोग बाद में आ जाना, तो यहाँ से इकट्ठे नहीं गए। अगर इकट्ठे जाते तो डेफिनेटली पकड़े जाते। तो यहाँ से सब बच्चे जो हैं, कोई अकेला गया है, कोई जो है 2 गए हैं, कोई इस तरह से करके गए हैं। और फिर ये कराची में या कहीं पे भी जाके हमें देखिए सारी बातें तब पता चलेगी अगर हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बताएंगे। ठीक हो गया। ये सब आमिर की कहानी। फैमिली से आपकी बातचीत हुई, क्या कहते हैं? मैडम उसकी फैमिली से हमारी बात हुई, मैंने आपको बताया, उसके भाई से, वाले साहब से जो है, तो उन्होंने कहा जी आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फिर साथ में उसको बुरा भला भी कहता रहे, जिस तरह एक बंदा ड्रामा करता है। और उसका भाई अब रिपोश है, ठीक है। अब आप ये देखिए पूरा गांव यहाँ पे जमा है,
हर बंदा परेशान है। मेरे मामूज़ाद है, मैं 3 दिनों से मुसलसल आता हूँ यहाँ पे रात, बेटे और इस तरह की मैं सारी रात जो है 2 बजे 3 बजे यहाँ से वापस जाता हूँ। उसका वालिद इस गांव में मौजूद है, वो एक दफ़ा नहीं आया। आमिर का इज़हार अफसोस के लिए कि नहीं वो आया, आया, हाँ कि इनको तसल्ली दे। बिल्कुल, वो आप ये देखें ना कि मतलब उनका ये एटीट्यूड है। हमारी ख़वातीन, हम खुद नहीं गए कि ख़वातीन है घर पे, ख़वातीन गई हैं, उनकी ख़वातीन ने हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है कि दफ़ा हो जाओ, जो है दरवाज़ा बंद कर लो, ये लोग आ गए हैं बकवास कर रहे हैं। तो उनका ये एटीट्यूड है और हमने सब्र का मुजाहरा किया है अपने बच्चों की खातिर। लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया। अब हमने इसीलिए आपको बुलाया है। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारी जो आवाज़ है इसको हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि जो है वो इदारे मुतहरिक हों, हमारे बच्चों को लेके आएँ। और इस तरह के लोगों को मैडम सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये इनका बिजनेस तो मैडम। चलता रहेगा। आई थिंक 15 मिलियन का फ्रॉड इस बंदे ने इस गाँव के साथ किया, 1.5 करोड़ रुपया लेके, ठीक है। यहाँ पे कोई इसका चाचा है, कोई ताया है, इसके अलावा तो रिश्ता ही कोई किसी का नहीं है। कैसे रेपुटेशन के ये लोग हैं? पहले भी कभी इस तरह की कोई चीज़ स्कैम वगैरह करते थे? नहीं मैडम, इस तरह का स्कैम तो देखें नहीं है, लेकिन रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ख़वातीन जा रही हैं, कोई चाची जा रही है, कोई फूफी जा रही है, ठीक है। वो तौर पे फर्ज बनता है कि कोई जिन बंजों है तो जाहिर सी बात है हम दुख की इस घड़ी में इसके साथ स्टैंड बिल्कुल, तो अखलाकियात उनकी ये हैं कि उन्होंने किसी से अफसोस नहीं किया, किसी को अपने पास बिठाया नहीं कि आप बैठे मसला हल करवाते, उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो उनकी अखलाकियात जो है वो इस तरह की हैं। रेपुटेशन तो वो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके जो अखलाकियात हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ वो इस तरह की है। मतलब इतना बड़ा एक अलमिया गाँव में हो गया, उधर उनकी तरफ से कोई बंदा इधर आके अफसोस करने नहीं आया, किसी को दिलासा नहीं दिया कि माँ बाप को दिलासा ही दे दें। वो बंदा जो बाहर बैठा है, जो लेके गया है, वो सारे गाँव में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, कज़नों को फ़ोन करता है। जिनके बच्चे गायब हैं उनको फ़ोन करके वो तसल्ली नहीं देता। और हमें ये यकीन है कि हमने अभी जो हमने 8-10 दिन गुजारे हैं, हमारे बच्चे उसके पास हैं, ठीक है। वो जानबूझ के ये हरकतें कर रहा है, हमारे बच्चों को अजियतें दे रहा है। उसने बेचे हैं, ठीक है ना। वो ड्राइवर ने कहाँ पे है, इस बात का भी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं? वो ईरान में है। ईरान में है। वो खुद भी ईरान में है, क्योंकि जो 6 बच्चे हैं वो उसके पास हैं ईरान में, ठीक है। अच्छा, उसने कोई लोकेशन वगैरह पिन की या ये भी आपका अपना जो है वो आइडिया है? नहीं मैडम, वो हमें नहीं लोकेशन पिन नहीं की, हमने वैसे पता करवाया है, ठीक है ना। बच्चों से बात होती है तो बॉर्डर तो क्रॉस कर गए हैं वो बच्चे, जो 6 बच्चे उसके साथ हैं, उनसे वो अपने मोबाइल से बात करवाता है। अगर उसके दिल में चोर नहीं है, अगर वो गलत नहीं है, तो कम से कम 6 बच्चों से बात करवाए, उनके मोबाइल उनको दे, उनको वापस भिजवाए। 10 दिनों से उसने उन बच्चों को भी अपने पास जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। हालात को फेस करते हुए आप लोगों से रब्ता करें, आपको सारी सूरत हाल से आगाह करें। मैडम बिल्कुल, अगर वो बच्चों को ले गया है, अगर उसे लगता है कि उसका कसूर नहीं है, उसे लगता है कि वाकई में कोई बच्चों को ले गया है, कोई जेन्युइन मसला है, तो यार बताए सबको, इसमें कौन सा मसला है। उसका भाई रपोश है, खुद वो किसी से रब्ता नहीं करता, ठीक है। उसके फैमिली जो है वो बदतमीज़ी करती है, तो फिर इसमें आप बताएं ना कि जो है वो अब हम क्या करें। मतलब हम तो अब बेबस हैं, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। 6 दिन से या 1 हफ्ते से कह लें, आपका कोई किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? मैडम डर, देखें बच्चे हैं, बच्चों की जिस तरह की वीडियोस आती हैं आपने भी देखी हैं, उनको देख के कोई भी डर जाता है। लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया। हमने उसको कहा यार आप डील करो, कितने पैसे देने हैं, पैसे दे देते हैं। हमने इस तरह के बंदे भी ढूंढे, उन्होंने कहा कि यार ईरान में आपको कैश मिल जाएगा, आप बच्चे उधर दे दो, आपको किसी अकाउंट में ऑनलाइन उसकी आपको कोई झंझट नहीं है। उसे कहा कि यार बच्चों को वापसी की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम खुद ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। हुक्काम बाला से आप तमाम लोगों की इस टाइम जो है वो क्या अपील है? किसी का भाई है, किसी का बेटा है, गांव वाले लोग जो होते हैं इनके बच्चे जो है वो इसी तरह ही होते हैं कि जैसे एक घर में अगर कोई हादसा हो गया या एक घर के बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो पूरा गांव जो है वो उसकी तकलीफ़ में शामिल होता है, और इस बात का मुंह बोलता सबूत ये लोग हैं। कैमरामैन अली हसन से गुजारिश है कि ये तमाम मनाजिर दिखाएं, इन लोगों के चेहरे देखें कि इन लोगों के लिए ये इस टाइम ये जो है तकलीफ़ की क्या घड़ी है। ये वो लोग हैं जो सारा दिन कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये अपने काम काज छोड़ के इस टाइम जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि इनके बेटे वापस आ जाएं।
आपकी क्या अपील है हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज से? आप जानते हैं कि किस कदर जो है इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं और CCD जैसे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, तो आप लोग इतने डिसअपॉइंट क्यों हैं? आप CM पंजाब के सामने जो है अपनी अपील रखें, क्यों नहीं आप लोगों के बच्चे वापस आएंगे? ऐसा तो नहीं है, जंगल का कानून थोड़ी है। मैडम बिल्कुल मैडम, हमें यकीन है, हमें एतमाद है, इसीलिए जो है हमने इस काम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है कि अगर हम एक फॉर्मेलिटीज़ में जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, FIA में बंदे से बात हुई, उसने कहा यार कि 20 दिन महीना भी लग जाता है टेकअप होते होते। तो इसलिए हम दोनों चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हम पैरेलल में करें, हम जो है काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, दरख्वास्त दें, ताकि कम से कम टाइम में जो है ये मामला टेकअप हो और हमारे बच्चों की हमें कोई खैर खबर मिले, हमारे बच्चे जो है वो बाज़याब हों। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, CM से, ठीक है, हमारी FIA से, मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस मैटर को टेकअप करें। FIA को कहें, आप पुलिस को कहें कि वो इसके घर वालों को जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछे, ठीक है, कि वो क्यों जो है वो इतना जुल्म हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे हमें वापस नहीं दे रहे। ठीक हो गया। आमिर की फैमिली जो है वो इसी गांव में रह रही है और अहले इलाका का बताना ये है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में से ख़वातीन हैं घर पे, लेकिन इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, यानी कि माएँ बहनें जो होती हैं वो साझी होती हैं और इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि ये खुद जाके उनका दरवाज़ा नोक करें या उन ख़वातीन को कुछ कहें। लेकिन इन लोगों की एक ही अपील है, हमारे चैनल से हमारी कोशिश होती है 89 न्यूज़ के तवज्जुह से कि हम ऐसी मज़लूम आवाम की जो है वो आवाज़ बने, इनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाए। ये तमाम लोग जो हैं किस कदर परेशानी में मुब्तला है, आपने इनके चेहरे देख लिए हैं। हुकूमत वक्त से, CM पंजाब से, इदारों से अपील है कि इनके बेटों को बासियाब करवाया जाए। दूसरी जानिब हम कहेंगे कि वो शख्स जिसका नाम आमिर बताया जाता है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो सामने आए और तमाम तर सूरत हाल से जो है वो फैमिली को आगाह करें, क्योंकि बच्चों की माएँ जो हैं वो गम से निढाल हैं। बहनें इस कदर परेशान है कि एक बहन बार बार गश खा के गिर जाती है, माओ को वो वीडियोस नहीं दिखाई गई। तो अगर वो शख्स गिल्टी नहीं है तो मंजरे आम पर आए, इन लोगों को फेस करे, इन लोगों को सारी सूरत हाल से आगाह करे। बाकी इदारों से हमारी अपील है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते ये इदारों का काम बनता है कि इनके बच्चों के साथ अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो हैं रोज़गार के लिए, हमारे मुल्क में रोज़गार अगर हो तो ये माओ के लाल क्या आज दूसरे मुल्क जाते, दूसरे मुल्क जाके धक्के खाते? माओ ने, किसी ने जेवरात बेचे हैं, किसी ने अपने जानवर बेचे हैं, किसी ने कुछ बेचा है, तो फिर 8 लाख इन्होंने पूरे किए हैं। यानी कि इनकी जो पूरी ज़िंदगी की जमा कमाई थी, एक माँ ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी और मैंने उनका जहेज़ नहीं लिया, बल्कि मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो उसके पीछे भेज दी। अगर इन लोगों के हालात अच्छे होते तो बेटे पाकिस्तान से बाहर ही ना जाते, क्योंकि मुल्क से बाहर रहना जो है वो किस कदर ये परदेसी भाई जानते हैं। आला हुकाम से, इदारों से अपील है कि इनके बच्चों को बासियाब करवाया जाए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।